ओके, सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है क्या? इफ यस प्लीज जस्ट लेट मी नो। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। ठीक है, और जानते हैं कि क्या गलती हम कर रहे हैं और उसको कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। हाँ, ये बार ऑलमोस्ट डेली ही होगी। ठीक है, आपका कोर्स बड़ी जल्दी मेरे को फिनिश अप करवाना है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, डिस्कस करते हैं ऑल ऑफ द थिंग्स। चलिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी लोगों को? इफ यस प्लीज लेट मी नो। ऑल राइट। बात कर लेते हैं कि क्या गलती हमसे हो रही है। ठीक है, और कैसे चीजों को कैरी आउट करना है। देखो, सबसे पहले ना, जब जब आपकी साइकोलॉजी खराब होगी तब तभी आपको लॉस होगा। साइकोलॉजी नहीं खराब होगी तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे हमारी साइकोलॉजी खराब हुई और किस तरीके से हमने आज लॉसेस करे हैं। बात करते हैं। मतलब दिख रहा होता है कि यार यहाँ से मार्केट आपको नीचे जाना है, लेकिन फिर भी ना वो ये कि पोजीशन बना रखी होती है ना, तो मन नहीं मानता, दिल नहीं मानता। आज थोड़ा सा प्राइस के बिहेवियर को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ अपने साथ। कहता रहा हूँ, एक टाइम है ना, बस आपके जो लॉसेज होंगे वो आपकी साइकोलॉजी की वजह से होंगे, आपके होप की वजह से होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, चलो। ये मार्केट के अंदर पहली ही कैंडल बनी। सबसे बड़ी गलती तो देखो ये हो गई थी कि यार कल रात को मैंने जोन्स नहीं बनाए थे, लेवल्स नहीं बनाए थे। और जब मैं नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर नहीं होता तो ऐसी चीजें मेरे साथ होती हैं। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं जबरदस्ती का लॉस। क्योंकि कुछ आप लगातार प्रॉफिटेबल डेज जब आपके जा रहे होते हैं, जब आपकी चीजें ठीक ठाक चल रही होती है, तब आपके ना मन में ये चीज आती है कि अपुनिश भगवान है। तो आपको लगता है कि कहीं भी आप ट्रेड लोगे वो सही चला जाएगा। पर मार्केट दिखाता है नहीं यार, आई एम सुप्रीम, तो कुछ नहीं है, मैं ही सुप्रीम हूँ। ठीक है ना, तो मार्केट से ये चीज सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने अंदर ईगो और एटीट्यूड ना आए। ठीक है ना, मार्केट ने दिखा दिया कि हम सुप्रीम है और वो लॉस करवा के दिखाया है। ठीक है, समझना चाहिए था अपने को, प्राइस एक्शन को देखना चाहिए था कि मार्केट के अंदर जब पहले ये इम्पल्सिव वेव बनी, लेट सो पे उठा था, जबरदस्ती के ट्रेड ले लिए, हो जाता है। इसी चीज को समझाना है। ये इम्पल्सिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव बनने के बाद अपने को पहले एनालाइज करना था चीजों को। जब मैंने आपको फिबोनाची बता रखा है, मैंने आपको ये बताया है कि जब इमीडिएट रेशियो से, इमीडिएट रेशियो कौन कौन से, 0.236, 0.333, इसी से रिजेक्शन ले रही है, तो यानी कि उसके बाद बड़ा फॉल आएगा। चलो आने देते, फॉल को आने देते हैं। फिर डिमांड जोन पे प्राइस आया। ठीक है, मैं डिमांड जोन पे स्प्रिंग टॉप को देख के एंट्री कर गया। ठीक है, लेकिन ये देखा कि यार 5 मिनट की कैंडल जो बनी है, कंफर्मेशन कैंडल बनी है, उसका रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। अपोजिट रिजेक्शन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी ये एक या तो मारूबुजू कैंडल बननी चाहिए थी, या फिर कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनना चाहिए था, मॉर्निंग स्टार या और जैसा। जब जब कंफर्मेशन कैंडल के अंदर रिजेक्शन रहेगा, तो यानी कि अभी पूरी तरफ से सेलर गायब नहीं हुए, सेलर्स कभी भी एंट्री मार सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया यहाँ पे मार्केट। और ये चीज समझ जानी चाहिए कि आधा पौन घंटा अगर डिमांड जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है इतनी देर तक, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो समझ जाओ बुल्स में उतनी ताकत नहीं है। और ये सब भी छोड़ो, आपको और मेरे को ये चीज समझनी चाहिए थी कि यार ये झंडा और झंडा और डंडा बनना है। ये डंडा, और ये आपको कहीं ना कहीं झंडा बनना था। ठीक है ना, ये बियरिश फ्लैग को भी हमने इग्नोर करा। बियरिश फ्लैग का जैसे ब्रेकआउट हुआ, दोबारा लेवल टेस्ट हुआ, फॉल देखो, मतलब त्राही त्राही होगी, क्या ही बोले। ठीक है, और दूसरा यार अपने को ना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करना है। देखो, दो चीज अपने को सीखनी है, और सीखनी ही सीखनी है। चाहे मैं गलती करूं चाहे आप गलती करो, स्ट्रेट अवे पॉइंट आउट कि जब भी हम ट्रेड लेंगे, या तो डिमांड जोन के अंदर लेंगे या फिर सप्लाई जोन के अंदर लेंगे। दूसरा, लेंगे प्राइस एक्शन को देख के लेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन को। तीसरा, हम अपना लॉसेस को निर्धारित करेंगे, लिमिट करेंगे। ठीक है, यानी कि अपना एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि मैक्सिमम इतना ही करेंगे। अभी जो हुआ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। अभी इस लेवल पे आने के बावजूद भी, ट्रेडिंग को 1.5-2 साल देने के बावजूद भी मैं गलतियां कर देता हूँ, तो आप लोगों से होना लाजमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट थिंग इज कि गलती कर रहे हो दैट इज कम्प्लीटली ऑल राइट, लेकिन आप उससे सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे,
दैट मैटर्स द मोस्ट। और हम उससे सीख रहे हैं। गुड थिंग इज दैट कि हम उससे सीख रहे हैं। मार्केट इज सुप्रीम, पैसा यही देगा, हमें पैसा इससे ही निकालना है। तो कभी ब्लेम नहीं करना मार्केट को, ब्लेम करना है अपने आप को कि डिसिप्लिन खराब हुआ, फोमो क्रिएट हुआ, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना भैया, ये सत्यानाश कर देता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा प्रेशर में था कि यार आप लोगों को दो ट्रेड देना है, दो ट्रेड देना है, जिसकी वजह से ना कहीं गलत एंट्री बनती है। मुझे लगा कि दो ट्रेड आने चाहिए, आने चाहिए। और उसके बावजूद भी पहला ट्रेड हमने सही लिया था, पुट डायरेक्शन में बैठे हुए थे। बट हमें ऐसा लगा कि यार शायद हम मार्केट में रिवर्सल पकड़ लें, ये रिवर्सल का खेल ही बेकार है। ठीक है। पहला ट्रेड हमने पुट साइड ही लिया था, अगर उसको ही होल्ड करते तो बारे नियारे हो जाते हैं। खैर छोड़ो, जो चीज नहीं हुई उसकी बात नहीं करते। अब जो करना है उस चीज पे बिलीव करते हैं, उस चीज को समझते हैं। ठीक है। डिमांड जोन के अंदर प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखा, और ये बियरिश फ्लैग अपने को दिखा, समझ में आया। फिबोनाची टूल से पता चलेगा कि इमीडिएट रेशियो से ही रिजेक्शन आई है। तो ये कंप्लीटली आपका फॉल 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 फॉल, और एक सपोर्ट क्रिएशन हुआ 25,800 के आसपास, लेकिन तब हमारा स्ट्राइक प्राइस इतना आउट ऑफ द मनी हो गया था कि कुछ बचा नहीं था। अब दूसरी चीज, जो मैं आपको स्ट्राइक प्राइस दिला रहा हूँ, मैं एट द मनी का दिला रहा हूँ या फिर थोड़ा सा आउट द मनी का दिला रहा हूँ। ठीक है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए दिला रहा हूँ, देखो कहीं ना कहीं इसमें मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं आपके पास ना फंड लिमिटेड है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 15,000, 20,000, 25,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करने में क्या होता है, आप सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस नहीं कर पाते। ठीक है। मान के चलो अगर मार्केट आपका 25,800 पे चल रहा है, तो मैं या तो आपको 25,800 का कॉल ऑप्शन दिलाऊंगा, या इससे थोड़ा बाहर का दिलाऊंगा, 25,850 का दिलाऊंगा, जो कि आपका एट द मनी और आउट द मनी का है। इन द मनी आपका 25,800 से नीचे वाला होता है, और इन द मनी का प्रीमियम हमेशा महंगा होगा। अगर 25,800 का प्रीमियम आपका 110 रुपए के आसपास है, तो 25,750 यानी कि 800 से नीचे। ठीक है, 800 से नीचे आपका प्रीमियम 110, 115, 120 होगा। मतलब 25,800 से महंगा ही होगा। तो कहने का मतलब है, अब आप और मैं जो भी स्ट्राइक प्राइस लेंगे, वो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेंगे। इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस से होता क्या है, अगर चीजें आपके फेवर में गई, तो एकदम थीटा की ना वैल्यू झटके से बढ़ती है। ठीक है। यानी कि इंडेक्स के 10 पॉइंट में कई बार प्रीमियम भी 7-7, 8-8 पॉइंट भी बढ़ जाता है। इंडेक्स से 10 पॉइंट का मतलब, अगर 25,800 से इंडेक्स 25,810 जाता है 10 पॉइंट, ठीक है, तो प्रीमियम तो 10 पॉइंट नहीं बढ़ता। लेकिन इन द मनी का है तो वो 7-8 पॉइंट बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर आउट द मनी या एट द मनी का है, वो 4-5 ही पॉइंट बढ़ता है। ठीक है। अब एट द मनी और आउट द मनी का लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सस्ता आता है, ज्यादा लॉट आ जाते हैं। ज्यादा लॉट की वजह से जब वो हमारे अगेंस्ट में जाएगा, तो भाई थीटा डिके इतना होगा, इतना होगा, बिलीव नहीं कर पाओगे। करने के बाद मान के चलो 25,800 का हमने कॉल ऑप्शन लिया है, और मार्केट चल रहा होगा 25,040 पे चल रहा है या 30 पे चल रहा है, यानी कि आप अपने प्रीमियम से 70 पॉइंट ऊपर नीचे हो चुके हो, नीचे हो चुके हो। तो मूवमेंट चाहे कितना भी आपके फेवर में आ जाए, तब भी इंडेक्स के 10 पॉइंट से आपका मुश्किल से 2-3-4 पॉइंट ही बढ़ेंगे। तो ये डिके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और प्रीमियम कहीं ना कहीं आपका आउट द मनी हो गया, तो वो सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज होती है। ठीक है ना। तो अब से क्या करेंगे, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आएंगे, डिमांड या सप्लाई जोन के अंदर प्रॉपरली हम प्राइस एक्शन से एंट्री लेंगे, और जो भी ट्रेड लेंगे वो डिमांड जोन पे लेंगे, सप्लाई जोन पे लेंगे। भले ही दिन में एक ही ट्रेड मिले, लेकिन दैट इज कंप्लीट, दैट इज इनफ फॉर द डे। एक ही ट्रेड बहुत पैसा दे जाएगा। ठीक है। और तीसरा, जब भी करेंगे सपोर्ट क्रिएशन पे देखेंगे, और हमेशा इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। तो गलती अपने से क्या क्या हुई, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, कि सुबह सुबह फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हमने देखा नहीं कि आपका ये रिजेक्शन आ रहा है, मतलब इमीडिएट रेशियो से। दूसरा, बियरिश फ्लैग भी बना डिमांड जोन के अंदर, और ये इतनी देर कंसोलिडेशन दिखा रही है कि डिमांड जोन में उतनी ज्यादा पावर नहीं है। एज आई टोल्ड यू, बाद में मुझे समझ आया कि यार ये यूज्ड डिमांड जोन है। ये वो डिमांड जोन है जिससे एक बार मूवमेंट आ चुका है। ये बहुत बाद में देखा, वही ना, कि यार अपने को पता नहीं था कि, कहने का मतलब है कंप्लीट तरीके से हम चीजें सीख के नहीं आए थे, कंप्लीट प्लानिंग के साथ नहीं आए थे। जब जब इनकम्प्लीट प्लानिंग से आएंगे, डेफिनेट सी बात है मार्केट में लॉस होना ही है। बहुत कैजुअल तरीके में हमने मार्केट को लिया, तो मार्केट ने कैजुअलिटी कर दी हमारे साथ। ठीक है ना। चलो, और उसके बाद तो भैया त्राही त्राही है। अभी भी जो इंस्टीट्यूशन का डेटा है, एफआईज और डीआईएस का डेटा है, तो वो बेरिश ही है। तो कल भी मार्केट को मैं गिरता हुआ देख रहा हूँ, बस एक बार गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद आपकी पोजीशन बुक हो जाए, मार्केट जाना नहीं चाहिए कल भी। ठीक है। जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि उठते ही आपने पुट ले लिया। प्राइस एक्शन का वेट करना है, चीजों को होने देना है। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन मार्केट, जो आज हमारे सामने घटना घटी। हाँ, हरिओम जी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट करा, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि हरिओम जी ने अच्छा प्रॉफिट करा मिड कैप निफ्टी के अंदर। ठीक है। और मैंने भी लगभग लगभग 65 इंच की डिस्प्ले ऑर्डर करी है।
सामने लगाऊंगा उसको मैं सामने, ठीक है। और उस डिस्प्ले से ढंग से एनालिसिस करूंगा, उसमें चारों इंडेक्स चल रहे होंगे, चारों स्ट्राइक प्राइस भी चल रहे होंगे कॉल पुट के, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल लैपटॉप पे अब चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है, कुछ थोड़ा बड़ा करना है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और कर रहा हूँ, चीजें और प्रोफेशनल लेवल पे लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। बहुत छोटी मोटी बातें, डेली बेसिस पे लॉसेस होते रहते हैं, मेरा भी लॉस हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, किसी को जानना तो मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो चीजें होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉस एंड प्रॉफिट आर द पार्ट ऑफ गेम, वो होना है, ठीक है। अब कल के लिए एनालिसिस करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच लगाते हैं, सीधे चलते हैं 125 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 125 टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाते हैं तो चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अभी इंडियन मार्केट देखते हैं, फिर फॉरेक्स की बात करते हैं तुरंत ही। 125 मिनट के ऊपर बहुत क्लियर कोई प्राइस एक्शन सर अपने को समझ नहीं आ रहा, तो लेट्स मूव टू 75 मिनट। 75 मिनट पे अपने को मिल गया खतरनाक सप्लाई जोन, दिस कुड बी आर सप्लाई जोन। हाँ ये हो सकता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। लेट्स सी इससे बेटर कोई जोन मिल सकता है तो 60 मिनट पे देखते हैं। सेम मिला है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। पॉसिबली 45 मिनट्स भी अगर चेक करते हैं, सेम जोन मिला है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, वही जोन है। तो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ले लो, इसको हम ले लेते हैं 45 पे ले लें, ये रहा ना। इसको 60 पे ले लो, 45 पे ले लो, कहीं भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज द जोन, सभी को दिख रहा होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, इट्स अ ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। सिर्फ जोन में ही अपने को ट्रेड लेना है, और मस्ट ट्रेड मिलेगा अपने को। डिस्टल सॉरी, प्रॉक्सिमल लाइन प्लेसिंग सही से अपर बॉडी है, ठीक है, आई मीन यहाँ से अपर बॉडी, इसको आप लिख लो, कलर चेंज कर लो इसका पहले। और प्रिपरेशन रात को ही हो जानी चाहिए, कल हमने जोन नहीं बनाए थे जिसकी वजह से झिंगा लाला हो गया अपना, ठीक है। इसको अब लिख लो, लोअर टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम कुछ भी ले लो, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एट 1 आवर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टॉप डाउन अप्रोच लगा रहे हैं, एफटीएफ कंप्लीट नहीं लगा रहे। एफटीएफ आप लोग लगाते रहो, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन नया एट 1 आवर पे, ठीक है। लेट्स सी, और डाउन जाते तो और क्या मिलता है अपने को, 45 हम देख चुके हैं, ठीक है। 45 पे भी ऑलमोस्ट सेम जोन है, और वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, 25 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कुछ मिलता है। 25 मिनट टाइम फ्रेम पे भी लगभग लगभग चीजें सेम ही है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट विल बी हैव इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में भी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 20 कैंडल हो जाएंगे, ठीक है। परफेक्ट जोन मिला है एट 1 आवर। तो दिस इज द जोन जहाँ से प्राइस अपना फर्दर फॉल कर सकता है। इस जोन में आने के बावजूद भी आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन देखना है कि प्राइस एक्शन अपने को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि अभी जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड का हो चुका है। अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें, वन डे टाइम फ्रेम पे देखें, तो अपना इंस्टीट्यूशन सेलिंग देखिए बहुत तगड़ी, रैली, बेस कैंडल, देन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप विद अ गैप डाउन। तो हो सकता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाए, करेक्ट करके लेके जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है सर। चलो, तो अपने को इंस्टीट्यूशन जोन मिल गया एट 1 आवर टाइम फ्रेम। जोन क्या है, 1 आवर, ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्मेशन। अब एक बार देख लेते हैं, इस वाली विक्स से नीचे अपने को डिमांड जोन चाहिए। इस वाली विक्स से नीचे क्यों, क्योंकि अगर ये विक किसी जोन से आ रही है तो वो यानी कि यूज्ड जोन हो जाएगा। इस वाली विक्स से नीचे देखते हैं, डिमांड जोन भी मिले अपने को अच्छी क्वालिटी का। तो उसके लिए अपने को कहाँ जाना है, 125 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले, टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग। इस वाली विक्स से नीचे अपने को डिमांड जोन, भयंकर डिमांड जोन है ये वाला, ड्रॉप बेस रैली। अरे बहुत नीचे हो गया, लेट्स सी व्हाट विल बी हैविंग 75 मिनट। 75 मिनट भी कुछ है क्या अपने पास, अगेन ड्रॉप,
थ्री बेस कैंडल्स, इट्स अ ह्यूज रैली। यही है किस टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 25,400 तक मार्केट आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट विल बी हैविंग आवर टाइम फ्रेम। अगेन ये डिमांड जोन आपके पास, ड्रॉप, तीन बेस, रैली, यही आ रहा है सभी टाइम फ्रेम पे ना। लेट्स सी व्हाट विल बी हैविंग 45 मिनट्स। यही है भैया, ड्रॉप, 6 बेस कैंडल, रैली। लेट्स सी व्हाट विल बी हैविंग 25 मिनट्स। ड्रॉप, थ्री बेस, नहीं 25 पे तो नहीं आ रहा है ये। ठीक है, तो बेस्ट अपने को 75 पे मिला था, ये किसी पे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मेंशन कर लो सर कि आपका ये इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन है एट 75 मिनट। ड्रॉप, देन थ्री बेस। सभी को समझ आ रहा है ना? क्या है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप कैंडल है, ये 1 to 3 बेस कैंडल है। इट्स अ ह्यूज रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू, ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन डिमांड जोन, आप इसको लिख लो। अब इस डिमांड जोन में प्राइस आती है तो हम लॉन्ग करने का सोचेंगे, ऊपर सप्लाई जोन में प्राइस आता है तो हम शॉर्ट करने का सोचेंगे। उससे पहले अगर आपको और मेरे को ट्रेड लेना है, उसके लिए मैं आपको एक ईएमए का सेटअप बताऊंगा, उस पे लेना है। दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर पे लेना है। तीसरा पिवोट पी, पिवोट पी अपने को मिले तब लेना है, वरना हाथ जोड़ लेना है। ठीक है, वरना मार्केट बहुत बेवकूफी बनाएगी, क्योंकि देखो मार्केट चलती ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर है। जब तक उसको डिमांड नहीं मिलेगा वो ऊपर नहीं जाएगा, जब तक उसको सप्लाई नहीं मिलेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। अब वो ऊपर से सप्लाई लेके आ रहा है, तो जब तक उसे नीचे डिमांड नहीं मिलेगा वो गिरता चले जाएगा, गिरता चले जाएगा, जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। अब जब वो डिमांड लेके जा रहा है वो ऊपर भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा, जब तक उससे बड़ा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बड़ी सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो, ठीक हो गया हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन एट 75 मिनट। इसको अपन लोग मेंशन कर लेते हैं। तो अपने को गुड क्वालिटी डिमांड और सप्लाई जोन मिल चुके हैं। ठीक है, दीज आर द जोन। अगर मार्केट गिरना चालू हुआ तो यार लगभग 400 नीचे, 400 पॉइंट बाद कोई बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट गिरना चालू हुआ तो ये 25,450 से नीचे नहीं रुकेगा आके, मतलब और देखा जाए तो 350 पॉइंट और नीचे आ सकता है। तो कल गैप अप खुल जाए तो भैया पोजीशन बहुत जल्दी बुक कर लेना। ठीक है, वरना थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है। ठीक है, और सेल करने के लिए मैंने आपको जोन बता दिया। सेल करने के लिए जोन अपना ये वाला है। प्राइस गैप अप खुलती है इस वाले जोन के आसपास आती है तो अपना पैसा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और आप ये देखो कि मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई जोन कितना सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन वही है ना कि हम ही थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। अगर 15 मिनट का टाइम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, बड़ी स्क्रीन होती अगर मैं लगाता तो सारी चीजें ढंग से दिखती। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर हम मार्केट को एनालाइज कर पाते हैं। ये मार्केट के ऑन टाइम में ही एक जोन बना है, ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप, सभी को दिख रहे हैं। लाइव मार्केट में भी जोन बनते हैं, तो वहीं तक प्राइस आता है। ड्रॉप, डबल ड्रॉप, दो बेस ड्रॉप, जैसे प्राइस इस वाले जोन में दोबारा आया वो फॉल। ठीक है, तो लाइव मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे जोन बनते हैं, लेकिन वही है कि एनालाइज नहीं कर पाए हम, गलती हुई हमसे, इसलिए 62 इंची स्क्रीन मैंने ऑर्डर कर दी है। ठीक है, उस पर लगा के आपको बना के देखूंगा। ठीक है, उसमें मल्टीपल चीजें कर पाएंगे हम। ठीक है, उसमें गोल्ड का चार्ट अलग चल रहा होगा, निफ्टी 50 का अलग चल रहा होगा, बैंक निफ्टी का अलग चल रहा होगा, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कॉल पुट का चार्ट अलग चल रहा होगा। ठीक है, कॉल पुट को भी हम चीजें देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना प्रीमियम के प्राइस को देख के भी पता चल जाता है, प्रीमियम के ट्रेंड को देख के भी पता चल जाता है। ठीक है, अभी हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो थोड़ा वीक चल रहा है ग्लोबल मार्केट। ठीक है, उसकी बात हम रात को करेंगे। तो दीज आर द जोन्स जो आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जोन निकल के आ रहे हैं। बड़ा सपोर्ट आपका बहुत नीचे की तरफ है, ये है। ठीक है, और रेजिस्टेंस आपका इमीडिएट ही वाला है, तो जोन का फोटो ले सकते हैं। अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की बात करने। ठीक है, उसकी बात करने के लिए दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं एक, हाँ जी, अभी मैं एक स्पेशल ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है,
जिसके अंदर वो सारे लोग होंगे जो आईबी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ी इनकम है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ी है इनकम है आईबी इनकम, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। ठीक है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जान रहा हूँ जो पर डे का 500-500 डॉलर, 600-600 डॉलर आईबी इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, मतलब सेल्फ ट्रेडिंग तो करते ही करते हैं, साथ में आईबी भी अर्न करते हैं। क्योंकि सपोज अगर आप 5-6 दिन के लिए ट्रेवल कर रहे हो और आप ट्रेडिंग नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका मतलब ऑन एन एवरेज बेकार हो जाता है मंथ का। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ऐसा भी कुछ होना चाहिए जो आपको सोते सोते कमीशन दे, सोते सोते पैसा दे। ठीक है, ऐसा मैं थोड़ा बहुत क्रिएट कर चुका हूँ। अब डेली बेसिस में वो 25-30-40 डॉलर आईबी कमीशन आ जाती है। तो लगता नहीं है कि कई बार ट्रेडिंग नहीं भी हो पाई तो चीज अप टू द मार्क हो जाती है, या बाई चांस कई बार लॉसेस भी हो जाते हैं तो वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप मोटिवेट रहते हैं, वो चीजें बनती रहती है, होती रहती हैं। ठीक है, कि हर ट्रेडर की लाइफ में ऐसे दिन भी आते हैं जिस टाइम वो शायद थोड़े बहुत लॉसेस भी कर रहा हो, अपनी साइकोलॉजी को चैलेंज कर रहा हो, चीजें होती हैं। बट उसको कभी भी ना माइंड पे नहीं लेना, उससे मेक ओवर करके बाहर निकल के आना है, दोबारा और सीखना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, साइकोलॉजी को सुधारना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना है, तो चीजें फिर से स्मूथ हो जाती है। बहुत पैसा है, बहुत बहुत पैसा है, लेकिन वही बात है कि आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। गलती मुझसे भी होती है, आगे भी होगी, लेकिन उस गलतियों को मिनिमाइज करना है, माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट को समझना है, चीजें सीखना है। रात को अगर मैंने एनालिसिस नहीं करके सोया हूं तो सुबह मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एनालिसिस करके सोया हूं तो सिर्फ अपने सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लूंगा। आज थोड़ा सा गलत तरीके से ट्रेडिंग करी तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा, मेरे को भी भुगतना पड़ा। ठीक है, तो ये होगा, कोई बात नहीं, चलता है, कभी बार चलता है। बट इसको बार बार रिपीट नहीं करना, इससे सीखना है। चलो, अब फॉरेक्स के लिए बात करते हैं। फॉरेक्स के लिए अपने को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रोकर मिल चुका है। ठीक है, मैंने लगभग 7 से 8 लोग अभी तक शॉर्ट लिस्ट करे हैं। शॉर्ट लिस्ट मैंने नहीं करे, 7 से 8 लोग वो लोग हैं जो आईबी कमीशन में काम करना चाहते हैं, जिनने आईबी लिंक क्रिएट करवाया है। ठीक है, जितने भी वो सारे लोग हैं उनको पर्सनली डेली बेसिस पे 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक या 10 बज के 15 मिनट पे, यानी कि डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट के लिए इंटरेक्शन रहेगा मेरा उनसे। ठीक है, उनको मैं बताऊंगा कि आईबी कमीशन पे कैसे काम करना है। ठीक है, और कैसे कम्युनिटी पे काम करना है, कैसे फॉरेक्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से चीजें करनी है। उन 10 लोगों को नहीं, मतलब उन सभी लोगों को सेलेक्ट करूंगा जो भी आईबी पे काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब चीजें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल करनी है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे के बाद से बिल्कुल ही सब चीजें अलग तरीके से करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, और अब थोड़ा सा करना है, बहुत हुआ। ठीक है ना, टेस्ट मैच बहुत हुआ, वनडे भी बहुत हुआ, अब T20 खेलना है। अब थोड़ा और एग्रेसिव तरीके से हम मूव ऑन करते हैं। ठीक है, उसके लिए चाहिए बड़ा फंड, बड़ी सोच चाहिए, और हर एक चीज चाहिए। ठीक है, तो आईबी कमीशन पे जो जो भी लोग काम करना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम करेंगे। ठीक है, ग्रुप में मत बताओ, पर्सनली डीएम करो। उनको मैं अपनी हार्ड को ट्रेनिंग दूंगा, कमांडो ट्रेनिंग दूंगा। अभी तक बस आपने मेरे को टीच करते हुए देखा है, ट्रेन करते हुए नहीं देखा। मैंने बहुत बड़ी बड़ी टीमें बनाई है, बहुत अलग अलग तरीके से चीजें करी हैं। तो मैं उन लोगों को पर्सनली ट्रेन करूंगा, टीच करूंगा, कोच करूंगा, मेंटोर करूंगा, और उनको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आईबी कमीशन पे काम करना है, ताकि आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन, टाइम कंपाउंडिंग से अच्छी इनकम आ सके। आप सो रहे होंगे तब भी डॉलर्स आपके लिए काम कर रहे होंगे, डॉलर चर्न हो रहे होंगे, माइनिंग हो रही होगी उसकी, मतलब बन रहे होंगे, आप पैसा बनाएंगे। और जो भी फॉरेक्स के अंदर है ना सर, वो आईबी पे जरूर काम करता है। ठीक है, क्योंकि आईबी किसी भी ब्रोकर को वर्ल्ड बैंक देता है और हमें ब्रोकर देता है। तो बड़ा ही मस्त चीज है, आपको अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। एट द वेरी बेसिक से बताऊंगा कि ब्रोकर आईबी क्यों देता है, स्प्रेड क्या होती है, लेवरेज किस तरीके से काम करती है, स्प्रेड ज्यादा होने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, स्प्रेड कम होने से क्या बेनिफिट, क्या नुकसान है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो सब चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड होगा तो मुझे डीएम करना स्टार्ट कर दे, सर आई एम इंटरेस्टेड इन आईबी, सर आई एम इंटरेस्टेड इन आईबी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है माशू जी। ठीक है ना, तो वो बैच एक अलग होगा, बैच अलग नहीं होगा। उन लोगों की डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट का इंटरेक्शन रहेगा मेरे से, 10 बजे से सवा 10 बजे तक, 10 बजे से दस तक डेली इंटरेक्शन रहेगा। वो 10 से 15 मिनट मेरी लाइफ के उन लोगों के लिए है। ठीक है, और डेफिनेट सी बात बोल रहा हूँ, अगर एक महीने मेरे साथ काम कर लिया, उसमें देखो कभी किसी का कोई पैसा नहीं लगवाना, कभी किसी को कोई कोर्स नहीं बेचना, कुछ नहीं करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट से आप रेफरल रेफरल से इतना कमा लोगे जो शायद अभी आप सेल्फ ट्रेडिंग से भी नहीं कमा पा रहे हो। ठीक है, अब मैं इस चीज को क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चीजों को डाइवर्सिफाई करना है।
ओपनली बोलता हूँ, मैं बॉट ब्रो भी करता हूँ। बॉट ब्रो से मेरी इनकम लाख सवा लाख रुपए है, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। मैं आईबी कमीशन पे भी काम कर रहा हूँ, उससे भी इनकम मेरी है। मैं सेल्फ ट्रेडिंग से भी काम कर रहा हूँ, उससे भी मेरी इनकम है। मैं कोर्सेज भी सेल करता हूँ आप लोगों से, मेरी वो भी इनकम है। मुझे धन से अलग ब्रोकरेज आती है, वो भी मेरी इनकम है। मैंने स्टेकिंग बहुत सारे क्रिप्टोस प्लेटफॉर्म में स्टेकिंग कर रखे हैं, मेरी वो भी इनकम है। सारी है, तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग करें। सर वो संजय सागर सर, देखो उसकी कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन में, अगर आप बोलोगे तो कल नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर बता दूंगा। वो कैलकुलेशन क्या है, उसके लिए आपको चाहिए, क्या बोलते हैं, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स की कैलकुलेशन के बिहाफ पे है। और मार्केट की रेंज निकल के आ जाती है। मार्केट की रेंज निकल के आ जाती है पर डे की, पर वीक की, पर मंथ की, पर ईयर की। वो इंडिया विक्स की कैलकुलेशन से है। अगर आप बोलेंगे तो कल पूरा कैलकुलेशन से मैं बता दूंगा। उसको देख के आपको सबसे पहले रेंज निकल के आ जाएगी। अगर आपके पास बड़ा फंड है तो आप ऑप्शन सेलिंग करिए। उस रेंज में आप आउट ऑफ द मनी के कॉल पुट बेच के निकल जाइए। आराम से मजे का पैसा बनेगा, कम बनेगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट वाला पैसा बनेगा। अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और इंडेक्स का प्राइस देखो, मूवमेंट कैसे होता है सर। इन द मनी के अंदर जो जेन्युइनली और नेचुरली आपका इंडेक्स मूव करता है, आप समझो एक चीज को। अगर आपका मार्केट चल रहा है 25,800 पे, और आपने 25,700 का स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, जो कि हो गया आपका इन द मनी का, या 25,650 का लिया जो कि आपका हो गया डीप इन द मनी, तो उस पे जो आपका ऑप्शन मूव करेगा इंडेक्स के बिहाफ पे, अगर इंडेक्स 10 पॉइंट मूव कर रहा है तो ऑप्शन का प्राइस आपका 6 7 8 पॉइंट मूव कर जाएगा इजिली, रेंजिंग फ्रॉम 6 से 8। वही आपने एट द मनी ले रखा है, कहने का मतलब है 25,800 पे इंडेक्स है और 25,800 का ही आपने कॉल ऑप्शन लिया है। तो जो आपका इंडेक्स मूव करेगा 10 पॉइंट, तो वो मुश्किल से मूव करेगा 4 से 5 पॉइंट। अगर आपने आउट ऑफ द मनी का लिया है, 25,800 पे इंडेक्स है, और 25,850 का आपने कॉल ऑप्शन लिया है, और 10 पॉइंट अगर मूवमेंट देता है, 10 पॉइंट अगर वो मूवमेंट देता है तो 3 4 पॉइंट ही बढ़ेगा आपका, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है। वो बात अलग है कि झटके से मोमेंटम आ गया, क्योंकि ऑप्शन बाय को ना आपका मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम आएगा तो बहुत तेजी से पैसा मिलता है। फिर ऐसे की तैसे इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी की, फिर मतलब कई बार ऐसा होता है, बिलीव नहीं करेंगे, इंडेक्स के 10 पॉइंट के मूवमेंट पे प्रीमियम भी 10 पॉइंट बढ़ जाता है। कितनी तेजी से बढ़ता है। ठीक है। तो इसकी एक पूरी कैलकुलेशन है इंडिया विक्स को देख के, कैसे आपका इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम्स मूव करते हैं। इसको प्रॉपरली सीखने के लिए आपको और मेरे को ग्रीक सीखना पड़ेगा, ऑप्शन के ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स में क्या होता है, आपका डेल्टा होता है, वेगा होता है, रो होता है, थीटा होता है। ये ग्रीक समझने पड़ेंगे, ये ग्रीक्स कैसे काम करते हैं आपके। ठीक है। अभी तक मैं आपको एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के इसलिए दिलवा रहा था क्योंकि आपके पास लिमिटेड फंड था। ठीक है। आपको फंड कैसे बढ़ाया जा सके, ये सब चीजें कैसे बढ़ाया जा सके, इसलिए ही मैं आपको थोड़ा अपने अलग बैच में लेके जा रहा हूँ। अलग बैच नहीं, मतलब अलग ग्रुप के अंदर लेके जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब फंड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो पैसा घर से नहीं डालोगे। फंड को कैसे बढ़ाओ, उस फंड से कैसे चीजों को डाइवर्सिफाई करो, जैसे मैंने कर रखी है थोड़ी बहुत। ठीक है। वो भी दिखाऊंगा, मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में दिखाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा 20 50 साल 50,000 60,000 1 लाख का भी लॉस हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें डाइवर्सिफाई कर रखी है। मैं पूरी अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 20% ऑप्शन में डिप्लॉय करता हूँ। अगर वो 20% का 20% भी चले जाए, तब भी और जगह है, बैकअप है, जो उस 20% को एक महीने के अंदर रीजनरेट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये चीज आपको भी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ हार्डकोर ऑप्शन बायर नहीं हूँ, मुझे पता है ऑप्शन बैंक के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। और दिक्कत मुझसे भी हो सकती है, कभी चीजें मेरे दिन भी खराब हो सकते हैं। मैंने बहुत अच्छा कमाया और अभी भी कमा रहा हूँ, अभी भी आई एम इन हाई प्रॉफिट्स। आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा। बट द थिंग इज कि यार कई बार ना जब चीजें खराब होती है, जब लॉसेज हो जाता है, तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्यों हो गया, क्या गलती हो गई। तो वो चीजें लाजमी है। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो उस हार्डकोर चीजों को सीखने के लिए और आगे एज अ कैरियर को प्लान करने के लिए, तो वो कर सकता है, एनरोल कर सकता है। एनरोल करने का मतलब वो बस जस्ट जस्ट मुझे डीएम करेगा, उस स्पेशल बैच के अंदर या ग्रुप के अंदर मैं उसे ऐड कर दूंगा। ठीक है। लेकिन उसके तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। इफ यू आर सीरियस देन ओनली आप मुझे मैसेज करिएगा, ना मत कीजिएगा। ठीक है। मैं बस कुछ डेडिकेटेड लोगों को चाहता हूँ जो मेरी तरीके से, मेरी प्लानिंग से चीजों को कैरी आउट कर सके और अपने सजेशन भी दे सके। ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, आप डीएम कर सकते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है। मेरी भी काफी टाइम से थोड़ी बिजी मीटिंग्स चल रही थी, बिजी स्केड्यूल चल रहा था, लेकिन अब प्रॉपरली बहुत हुआ। अब पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं डेली बेसिस पे इंडियन और फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और कहाँ करेंगे, सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर ट्रेडिंग करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। चलो गोल्ड और बीटीसी को देख लेते हैं, फिर चीजों को वाइंड अप करते हैं। गोल्ड अपने सामने ये खुला हुआ है।
इसलिए आज मेरा थोड़ा सा बस ऐसी दिमाग हो रहा था, मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन, 65 इंची की स्क्रीन कर दी, मतलब ऑर्डर कर दी। तो उस पर ट्रेड करेंगे। गोल्ड डिमांड जोन के अंदर है क्या? कौन सा डिमांड जोन है, कब का बना हुआ है, यूज्ड है क्या? 4 घंटे का डिमांड जोन। आ गया। वाह। हमारा 4 घंटे का डिमांड जोन आ भी गया और हमें पता भी नहीं चला। देखो जी, 4 घंटे का डिमांड जोन सही सपोर्ट आ रहा है। ठीक है। ड्रॉप 2 बेस और इट्स अ ह्यूज रैली। भाई देखो, पोजीशन तो बनती है 15 मिनट। क्या टाइमिंग को ऑन करा हमने। प्राइस एक्शन को समझते हैं और यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। 25 मिनट की कैंडल देखिए क्या करने की कोशिश कर रही है। स्प्रिंग टॉप बनने लगातार। भाई मैं गोल्ड के अंदर बुलिश हूँ। मैं गोल्ड के अंदर बुलिश हूँ। जो भी पोजीशन बनाना चाहते हैं। हाँ, ट्रेडिंग व्यू और मेटा ट्रेडर 5 अलग अलग है। सर गोल्ड के ट्रेड के लिए आप कम से कम $250 से स्टार्ट करो। $250 में जो आपकी कॉस्टिंग आएगी वो नियर अबाउट 30 से 25 हजार रुपए के आसपास आएगी। और $50 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा स्टार ट्रेडर से, ठीक है। तो हिमांशु जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड में मैं बुलिश हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, गोल्ड में मैं बहुत बुलिश हूँ। ले सकते हो गोल्ड में पोजीशन। चाहो तो 0.1 से स्टार्ट करो गोल्ड के लिए। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगाओ अपना समवेयर अबाउट 2624 पे। 2624 पे स्टॉप लॉस लगा के गोल्ड में बुलिश ट्रेड ले सकते हो। देखो भाग रहा है। डिमांड जोन के बाहर निकलने की कोशिश। ये मेरी एंट्री है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखो, मुझे पता है हाल फिलहाल हिट नहीं होना। बट थोड़ा बड़ा रखते हैं। और बड़े बड़े टारगेट के लिए यहाँ से निकलते हैं। आई एम हाईली बुलिश ऑन गोल्ड। लाइव पोजीशन आपके सामने बना रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है। ठीक है। 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें क्या हो रहा है। स्प्रिंग टॉप स्प्रिंग टॉप स्प्रिंग टॉप, हैमर हैमर हैमर। तो हम बुलिश ऑन गोल्ड। ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो 1 आवर पे भी आपका स्प्रिंग टॉप बना है, उसकी रेंज क्रॉस होने वाली है। हाई रिजेक्शन। ठीक है, तो ये ट्रेड आपका मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ। आई एम बुलिश ऑन गोल्ड। चाहो तो लेके ये वाला स्टॉप लॉस लगा के इसे बड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। 0.1 लॉट पे आराम से 100 150 डॉलर बनने चाहिए। ठीक है। बीटीसी को देख लेते हैं। बीटीसी का ऑर्डर ब्लॉक देखना आएगा। 4H। बीटीसी का अगर ऑर्डर ब्लॉक देखें तो सर हम ड्रॉप बेस रैली। 4 घंटे का बीटीसी का ऑर्डर ब्लॉक ये रहा आपका। ये बीटीसी का ऑर्डर ब्लॉक है। बीटीसी आपको बाय तभी करना है जब इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आए। यानी कि 63,200 पे आए तो आप बाय कर लो। ठीक है। ये रहा आपकी विक्स का रिजेक्शन। ठीक है। एक बार 2 घंटे पे भी देख लेते हैं, 2 घंटे में क्या कह रहा है ये। ओके। लगभग सेम ऑर्डर ब्लॉक है, ड्रॉप, ये बेस और इसका रैली विद ग्रेट फॉलो थ्रू। अभी बाय नहीं करना गोल्ड। जब तक इस वाले जोन में नहीं आ रहा तब तक बाय नहीं करना। ये वाला जोन भी आपके लिए बना के छोड़ दे रहा हूँ। इस वाले जोन में है तो बाय कर लेना। देखो ऐसे जोन में मार्केट प्राइस आएगा ना तो जबरदस्त तरीके से अपने ट्रेड मिलेंगे। हायर टाइम फ्रेम का डीजेड एट 4 आवर। और कहाँ तक जाएगा, एक बार सप्लाई जोन भी देख लेते हैं। लो जी, सप्लाई देख लो। 2 घंटे पे तो मिलेगी, 4 घंटे पे देखते हैं। 2 घंटे पे देख लेते हैं। ये बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। और जो आपका टारगेट रहेगा उस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक रहेगा, इस वाले सप्लाई जोन तक का रहेगा। ठीक है। ड्रॉप 3 बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। तो लिख लो भैया यहाँ पे।
हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन एट 4 आवर। ठीक है। तो अभी गोल्ड में, सॉरी, अभी बीटीसी में कुछ नहीं करना। ये भी नो ट्रेडिंग जोन में है, या तो डिमांड जोन में है तो बाय करो, या सप्लाई जोन में है तो सेल करो। उससे पहले आराम से बैठ के मूंगफली खाओ, कोई दिक्कत नहीं। करना ही नहीं साला ऐसी जगह ट्रेड जहाँ पे पता ना हो चीजें। ठीक है। आन दो, बहुत जल्दी आएगा। डिमांड जोन भी आएगा मुझे जहां तक लग रहा है। डिमांड जोन पे आना क्यों है, क्योंकि देखो मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा तो आपको सब चीज समझ आएगी। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये डंडा और ये झंडा, बियरिश फ्लैग। ठीक है। फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, अगेन इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव बनने के बाद उसका नेसेसरी पुल बैक आया। समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑल्ट एफ लगाओ, ऑल्ट एफ, इम्पल्सिव वेव। और ये करेक्शन कहाँ तक आया, ओबे भाई साहब, कहाँ तक आया एक बार मेरे को मैसेज करके बताओ, कहाँ तक आया। देखो चीजें काम करती है, लेकिन उसको आप और मैं कैसे एनालाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक आया मुझे जल्दी से बताओ। ये क्या लिखा है। हाँ जी, 0.618। यानी कि गोल्डन रेशियो से, डॉट टू डॉट गोल्डन रेशियो से फिर ये रिजेक्ट होके लगातार फॉल कर रहा है। फॉल करने के बाद इस डिमांड जोन पे आन दो। ओ भाई, फिर जो ट्रेड मिलेगा अपना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड मिलेगा। और इस वाले सप्लाई जोन तक नहीं ट्रेड मिलेगा। मैं नहीं कह रहा इस वाले सप्लाई जोन तक आओ। पॉइंट 1 से लेके, अगर आप पॉइंट 1 से भी लेते हो तो आराम से 100, 150, 200 डॉलर आपके आराम से बनेंगे यहाँ पे। और 100, 150, 200 डॉलर बहुत होते हैं, बहुत। ठीक है ना। गोल्डन लेवल तक गया। तो ये एनालिसिस आपके सामने मैंने करके दी थी। इसको इस डिमांड जोन पे आन दो, ये सप्लाई जोन पे आन दो। बाकी गोल्ड का मैंने आपको बताया। गोल्ड पे मैं बुलिश हूँ, चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। ये गोल्ड के अंदर अपना ट्रेड है मस्त। और ये देगा अपने आपको, डेफिनेटली पैसा देगा। ये आपके सामने बना के मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। रात को आपको फोटो भेज दूंगा, टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, तो इस तरीके से चीजें आप और मैं करेंगे ना, तो चीजें होंगी, बहुत अच्छी तरीके से होंगी। दिक्कत तब हो जाती है जब यार आप और मैं ना सेटअप का वेट ना करें और मुंह उठा के ट्रेड ले लें, फिर साले को मैनेज करते 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 हमारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। चीजें समझ लो। किस किस को बातें आई समझ आई, प्लीज लेट मी नो। मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी हैं, दोनों ही ट्रेड दे दिए हैं। ठीक है। अब ऐसे लिख के नहीं दूंगा, बाय गोल्ड एट दिस लेवल, स्टॉप लॉस दिस, दे दिया है। बाय मैंने आपको यहाँ दे दिया है। ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिया है। पॉजिटिव में आ जाओगे तो टारगेट भी बता दूंगा रात तक। देखो, चलवा चालू। ठीक है। देखो जी, जलवा चालू हो चुका। ये मेरा नहीं है, डिमांड जोन में जलवा है। रात को दिखेगा असली जलवा आपको। ठीक है। और तीसरी बार डिमांड जोन से ट्रेड मिल रहा है। पहली बार डिमांड जोन में आया, इतना मूवमेंट दिया, जबरदस्त मूवमेंट। दूसरी बार डिमांड जोन में आया, इतना मूवमेंट दिया, जबरदस्त। फिर आया, फिर इतना मूवमेंट दिया, फिर आया, फिर इतना मूवमेंट देके कंसोलिडेट करके अब ये बड़ा मूवमेंट देगा। ठीक है। तो 4-5 ट्रेड भी अगर यहाँ पे ले ले तो आराम से पैसा बन जाता है यार। ठीक। तो अगेन आई एम सेइंग दैट, जिसको उस वाले हार्डकोर कमांडो ग्रुप के अंदर आना है, तो डीएम मुझे करना, ग्रुप के अंदर मत बोलना। मुझे पर्सनल डीएम करो। उसमें बहुत अलग तरीके से बहुत अच्छी चीजें बताई जाएंगी। इट 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 कुड बी अ कैरियर ऑप्शन, वो आपके लिए कैरियर ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है। तो चीजों को मैं यहाँ पे वाइंड अप कर देता हूँ। 2-3 चीजें हमने समझी। कुछ भी हो, अपने को डिमांड जोन या सप्लाई जोन, यानी कि अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड लेना है। सेटअप का वेट करना है, सेटअप मिलता है, वेट करने की ऊपर बात है। ठीक है। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और जो भी 2-3 बातें बताई है उसको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। अब जिसको भी और चीजें करनी हो, बात करनी हो, डीएम कर सकते हैं। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय।